हेलो फ्रेंड्स, आज से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू कर दिया है। हिस्ट्री के क्वेश्चन है। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, सरस्वती सिविलाइजेशन हो गया और कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। और यहाँ पे हमें क्या क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं, मोहरें मिली है, अनाज भंडार मिला है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और इसको खोजा किसने? दयाराम साहनी ने। कब खोजा है? 1921 में। इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने लायक है उस तरह के। तो पूरब में क्या पड़ता है? पूरब में क्या पड़ता था सिंधु घाटी सभ्यता का? वो पड़ता था आलमगीरपुर और हिडन नदी के किनारे पड़ता था, और ये पड़ता है यूपी में। पश्चिम में क्या पड़ता था? सुतकांडोर पड़ता था, और ये पड़ता है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। और नदी कौन सी बहती थी यहाँ पे? दाश्त नदी बहती थी। फिर आता है उत्तर में मांडा कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, और वो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। और दक्षिण में क्या कहते थे? दक्षिण में कहते थे दामाबाद कहते थे, और ये पड़ता था महाराष्ट्र का एरिया। और नेक्स्ट जो है शहर है वो है मोहनजोदड़ो शहर। उसकी खोज किसने की थी? R.D. बनर्जी ने की थी, और 1922 में की थी। और मोहनजोदड़ो नदी के किनारे है, सिंधु नदी के, और सबसे बड़ा शहर भी था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य किस किस के मिले हैं? सबसे बड़ा अनाज भंडार, सबसे बड़ा स्नान घर, नृत्य मूर्ति मिली है, और बियर्ड मैन मिला है। नेक्स्ट आता है सुरकोंडा, और सुरकोंडा से मिले हैं घोड़े के अवशेष। फिर नेक्स्ट आता है अमरी। अमरी से मिली है राइनो मतलब सांड के अवशेष मिले हैं। फिर धौलावीरा हो गया। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। और यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं हमें, बंदरगाह मिला है, और बावड़ी मिली है, डैम मिला है, और स्टेडियम मिले हैं हमें। धौलावीरा गुजरात से। लोथल हो गया फिर अगला। लोथल है हमारे गुजरात में पड़ता है। और नदी कौन सी बहती थी यहाँ? साबरमती और भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे कौन सा शहर है? लोथल। और यहाँ से साक्ष्य किस किस के मिले हमें? यहाँ मिले हैं बंदरगाह मिला है, तोलने की इकाई मिली है, हाथी का अवशेष मिला है, चेस मिला है, चावल के अवशेष कहाँ से मिले हमें? लोथल से। सबसे पहले चावल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और कालीबंगन आ गया। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। और नदी कौन सी बहती है? गंभर नदी। और यहाँ पे साक्ष्य किसके मिले हमें? ऊंट के अवशेष मिले हैं, और यहाँ से हमें चूड़ियाँ मिली है। नेक्स्ट शहर है वो है चनुथुड़ो। नदी है सिंधु नदी के किनारे बसा है। और चनुथुड़ो से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? मिले हैं इंक हो गया, और लिपस्टिक हो गया, मोतियों मिली है, और चूड़ी बनाने का कारखाना मिला है। नेक्स्ट आता है रोपड़। रोपड़ कहाँ पे बोलते हैं? सतलुज नदी के किनारे, और ये पड़ा है पंजाब में। यहाँ से हमें कौन से साक्ष्य मिले हैं? यहाँ मिला है कुत्ता और मानव के कंकाल मिले हैं, जो एक साथ दफन किए गए थे, वो साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बनावली। बनावली नदी किनारे है घाघर नदी के, और यहाँ पे हमें साक्ष्य मिले हैं टॉय कार्ड और बैलगाड़ी की कार का साक्ष्य मिले हैं। और नेक्स्ट आता है रंगपुर। ये रंगपुर पड़ता है गुजरात में, और नदी है मिंडर नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के कारखाने और उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है दैमाबाद। ये है कांस्य और कारखाना था। दैमाबाद में क्या बनता था सिंधु घाटी सभ्यता में? ये कांस्य कारखाना था। और लोथल में क्या मिला है? लोथल में कारखाना है स्टोन टूल्स का। और बालाकोट में कौन सा कारखाना था? मोतियों का, और चूड़ी बनाने और चूड़ी के कारखाने बनाए जाते थे, वहाँ कारखाने थे। और नेक्स्ट है आयात और निर्यात। सिंधु घाटी सभ्यता में आयात और निर्यात क्या होता था? कहाँ निर्यात क्या होता था और कहाँ से होता था? सोना होता था कर्नाटक से, सिल्वर होता था अफगानिस्तान से, तांबा होता था राजस्थान खेतड़ी से, और टीन होता था अफगानिस्तान से व्यापार होता था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आर्य के बारे में। आर्य के देवता। सबसे पहले इंद्र को कौन सा देवता कहा जाता था? कीलों को तोड़ने वाला और वर्षा का देवता कहा जाता था इंद्र को। नेक्स्ट आता है सावित्री। सावित्री मतलब सूर्य की पुत्री। इनसे रिलेटेड है गायत्री मंत्र। और ऋग्वेद के विश्वामित्र द्वारा इसको लिखा गया है गायत्री मंत्र को। नेक्स्ट आता है मारुत देवता इसको कहते हैं तूफान का देवता। और फिर नेक्स्ट देवता है रुद्र, जानवर के देवता। फिर फिफ्थ देवता है पूषण। ये क्या शूद्र के देवता। फिर दो देवियां भी आती थी आर्य समाज में, और वो है उषा और अदिति। उषा का मतलब होता है साय की देवी, और अदिति का मतलब होता था सांझ की देवी।
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनकी इकाइयाँ मतलब राजन जो सबसे बड़ा अध्यक्ष होता था। फिर चार सभा होती थी और उन सभा के नाम होते थे सभा, समिति, गण और विधाता। नेक्स्ट आता है सभा और विधाता। विधाता की मतलब महिला साथ देती थी। सभा और विधाता में महिलाएं साथ देती थी। गाय से संबंधित शब्द समाज के समय गाय से संबंधित शब्द क्या क्या थे? वो है गोधुली। गोधुली का मतलब होता था टाइम। गवंती होता था डेट। गव्यंती होता था डेट। और नेक्स्ट होता है गोजना मतलब टाइम और खाने का समय। फिर होता था गोविष्टि गाय को दौड़ाना। नेक्स्ट होता है गोमठ अमीर व्यक्ति मतलब जिसके पास सबसे अधिक गाय हो। फिर आता था नेक्स्ट अघन्या। अघन्या मतलब गाय को ना मारना। अघन्या मतलब अपराध भी माना जाता था ये। फिर उसके बाद आता है 14 ईयर युद्ध मतलब 40 साल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? आर्य का राजा कौन था? देवदास। और देवदास का गुरु कौन था? ऋषि। कौन सा ऋषि था? ये ऋषि था भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज। और किसके बीच हुआ था ये? नॉन आर्य के बीच। नॉन आर्य राजा कौन था? शंबर। और शंबर का गुरु कौन था? ऋषि वर्ची। और 40 साल का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था ये? उद्ब्रज में हुआ था। उद्वरज में हुआ था। और आर्य के राजा के पास क्या थे? 99 किले थे जो सभी आर्य राजा देवदास ने तोड़ दिए थे या अपने अधीन कर लिए थे। नेक्स्ट होता है इसमें पॉइंट आर्य सबसे पहले आए थे। आर्य सबसे पहले आए थे। कहाँ पे आए थे? ये आए थे सप्त सिंधुआ में आए थे। और इनकी शासन प्रणाली अध्यक्ष सबसे पहले अध्यक्ष अध्यक्ष में होता था कुलपा। कुलपा को कहते थे जो कुल होता था। और ग्रामीणी होता था जो ग्राम को शासन करता था। और विषपति जो विषपति होता था वो विष पे विष कहते थे उसको। और गोमट या मतलब गोपा कहते थे वो जन को। गोपा। फिर राष्ट्र राष्ट्र को कौन चलाता था? वो चलाता था राजन। और इनके समय में शादियाँ होती थी। पूरी देखो 8 प्रकार की शादियाँ होती थी। पहली शादी होती है ब्रह्म विवाह। दूसरा होता था देव विवाह। तीसरा होता था अरसा मतलब साथ में गाय दान देना। चौथा होता था असुर विवाह। पांचवा होता था प्रजापत्य विवाह। सिक्स्थ होता था गंधर्व। सातवां होता था पिशाच विवाह। और आठवां होता था राक्षस विवाह। आर्य के समय में 8 तरह के विवाह होते थे। और यज्ञ होते थे 3 तरह के। एक राजसूय यज्ञ हो गया, एक वाजपेय यज्ञ हो गया और एक अश्वमेध यज्ञ हो गया। फिर नदियाँ 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 हो हिंदी में और संस्कृत में नाम नदियाँ। सिंधु नदी का नाम इंडस था संस्कृत में। चिनाब नदी का नाम अस्किनी हो गया। व्यास नदी हो गया विपाशा। कुरुम हो गया कमरू। और सरस्वती नदी का नाम हो गया नदी तारमी। और गोमती नदी को क्या कहते थे? गोमल कहते थे। और झेलम नदी को वितस्ता कहते थे। और गंडक नदी को सदानीरा कहते थे। रावी नदी को पुरुषनी। और काबुल नदी को क्या कहते थे? खुब खुबा नदी कहते थे। खुबा नदी। नेक्स्ट अब आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना गया है? उत्तर वैदिक काल का समय माना गया है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल में होते थे 16 संस्कार। और 2 मैरिजेस और जुड़ गई इसमें अनुलोम और प्रतिलोम। पहले होती थी उत्तर वैदिक आर्य काल में होती थी 8 शादियाँ। और उत्तर वैदिक काल में इसमें 2 शादियाँ और जुड़ गई। वो है अनुलोम और प्रतिलोम। वेदों की संख्या मतलब ऋग्वेद में 10 मंडल 828 सूक्तियाँ और 10,462 रचनाएं थी। 2 से 7 तक के मंडल में सबसे पुराना मंडल कहा जाता था। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र था। और 10वें मंडल में क्या था? 10वें मंडल में था पुक सुतक वर्ण था। और 9वें मंडल में क्या था? सोमरस के बारे में था। अगला वेद है सामवेद। सामवेद में क्या होता था? संगीत। और जो ये है मंडल 8वें मंडल में क्या थी? रचनाएं थी। फिर आता है सामवेद। सामवेद में क्या है? संगीत। अधर्ववेद में क्या होता था? काला जादू। फिर यजुर्वेद हो गया। यजुर्वेद में क्या था? युद्ध और यज्ञ के बारे में लिखा हुआ था। फिर उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। भाग 1 मुंडकोपनिषद लिया गया है। सत्यमेव जयते से लिया गया है मुंडकोपनिषद। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और महाकाव्य कितने हैं? 2 रामायण और महाभारत। और महाभारत का नाम क्या है? जय संहिता नाम था।
उपवेद की संख्या कितनी है? 4। और यजुर्वेद ऋग्वेद का ही भाग है और इसमें चिकित्सा और धन्वंतरि के बारे में है। धनुर्वेद मतलब यजुर्वेद को कहते थे। ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और उसमें लिखा है चिकित्सा और धन्वंतरि के बारे में। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद जिसमें ऋषि विश्वामित्र के बारे में लिखा गया है। फिर सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद जो संगीत और के बारे में लिखा है और इसको भरत मुनि ने रचा है। और अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद शिल्प वेद कहते हैं इसको और इसको लिखा है विश्वकर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला है पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है पुराणों में से। फिर आता है नेक्स्ट आता है महाजनपद। महाजनपद कितने होते थे? हम उस टाइम 16 महाजनपद होते थे और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद में आता है मगध। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली और गिरविराज 3 राजधानियाँ थी। मेन थी पाटलिपुत्र। दूसरा महाजनपद आता है काशी। काशी का बनारस में, वाराणसी में। फिर थर्ड है कौशाला, ये श्रावस्ती में आता है इसका राजधानी। अंग देश की राजधानी कहाँ थी? चंपा में। वज्जी हो गया, वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में। मल हो गया, मल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर या पावा में। और नेक्स्ट आता है चेती या छेदी राज्य महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती में। नेक्स्ट जनपद आता है हमारा महाजनपद। नेक्स्ट महाजनपद आता है वज्जस और इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। नेक्स्ट महाजनपद है कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ में। नेक्स्ट आता है पंचाल महाजनपद और उसकी राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र में। और नेक्स्ट आता है मत्स्य महाजनपद, ये आता है विराटनगर में राजधानी। फिर आता है सुरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा में। फिर अश्मक, इसकी राजधानी की कहाँ पे थी? इसकी राजधानी थी पोटली या पोतन में। फिर अवंती आता है, अवंती महाजनपद, उसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन महेशमती में थी। फिर नेक्स्ट महाजनपद आता है गंधार, ये है तक्षशिला में। नेक्स्ट महाजनपद है कम्बुज, ये इसकी राजधानी की यहाँ थी? राजपुर हटक में। और हिमाचल प्रदेश में भी 4 जनपद आते हैं। ये जो 16 थे ये महाजनपद थे और हिमाचल प्रदेश में आते थे 4 जनपद। उन 4 जनपद में कौन कौन से थे? औडुम्बरा हो गया, कुल्लू हो गया, त्रिगर्त हो गया कांगड़ा वाला क्षेत्र और कुलिंद हो गया, कुलिंद सिरमौर वाला क्षेत्र। और पहाड़ को हिमवंत कहते थे उस समय, मरुस्थल को धवा कहते थे, पूर्व मीमांसा को ऋषि जामनी कहते थे और संख्या को कपिल मुनि कहते थे और उत्तर मीमांसा को क्या कहते थे? व्यास ऋषि कहते थे। नेक्स्ट मगध संस्थापक। मगध अब साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे या हम इसमें महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि स्थापना किसने की। मगध की स्थापना किसने की थी? ये की थी वृहद और जरासंध ने। वृद्धयथ और जरासंध ने। पहला वंश, मगध पे पहला वंश हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कब स्थापना की थी? 544 से 492 ईस्वी पूर्व की थी और राजधानी बनाया था राजगिरी को। राजगिरी की गिर विराज में बनाई थी राजधानी। समकालीन कौन कौन थे? हर्यक वंश के समकालीन, बिंबिसार के समकालीन कौन थे? गौतम बुद्ध और महावीर जैन थे। बिंबिसार की पत्नियां कितनी थी? 3। कौशला देवी, नेपाल प्रस्तावित की बहन, नेपाल प्रसन्नजीत की बहन। दूसरी थी चेलना, तीसरी थी खेमा, पंजाब से थी खेमा। बिंबिसार की 3 पत्नियां, चेलना और खेमा किसकी पत्नियां थी? ऐसा क्वेश्चन आता है। ये थी बिंबिसार की। और बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। और जीवक, जीवक क्या कहते थे? जीवक को कहते थे वैद्य। बिंबिसार ने जीवक को उज्जैन भेजा था। उज्जैन का राजा कौन था? चंद्र उपाध्याय महासेन। दूसरा राजा कौन बना? दूसरा राजा बना अजातशत्रु, पहला व्यक्ति जिसने अपने पिता की मृत्यु करी थी। इसके हथियार कौन कौन से थे? अजातशत्रु के हथियार महाशिला कट्टिका ये थी और रथा मूसला थी। और प्रथम बौद्ध संगति भी हुई थी किसके समय में? वो हुई थी अजातशत्रु के समय में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। और अजातशत्रु के दरबारी कौन कौन थे? सुनिधा और वसंत सरकार। नेक्स्ट पॉइंट पड़ता है मतलब तीसरा राजा कौन था?
हर्यक वंश का तीसरा राजा मगध में, वो था उदयन। उदयन कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था। राजधानी इसने पाटलिपुत्र बनाई। अंतिम राजा कौन था हर्यक वंश का? वो था नागदशक, और मारा है शिशुनाग ने। फिर शिशुनाग ने मारा और उसके बाद उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना की है शिशुनाग ने। राजधानी को लाया ये पाटलिपुत्र से वैशाली को। शिशुनाग वंश का दूसरा राजा बना कालाशोक। कालाशोक राजधानी बदली वैशाली से पाटलिपुत्र वापस ले गया। दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई है? वो पाटलिपुत्र में हुई है, और ये कालाशोक के समय में हुई है। अंतिम राजा कौन था शिशुनाग वंश का? वो था नंदीवर्धन। मारा किसने था इसको? इसको मारा था महापद्मानंद ने। फिर महापद्मानंद ने की नंद वंश की स्थापना। नंद वंश में इम्पोर्टेंट है महापद्मानंद। महापद्मानंद ने स्थापना की है नंद वंश की, और जाति क्या था? वैश्य जाति का था, नॉन क्षत्रिय राजा था। और उपाधियां इसने महापद्मानंद ने उपाधियां कौन कौन सी ली थी? ये उग्रसेन, एकारथ, एकाचरण, सर्वत क्षत्रिय कटक। इसके कितने? 8 पुत्र थे इसके। दूसरा राजा बनता है धनानंद। भारी राजा धनानंद के समय में ही जो है भारी राजाओं का आक्रमण होना शुरू हो गया था। और पहला राजा था सिकंदर महान, जो 326 ईस्वी में आया था। मैक्डोनिया ग्रीक का रहने वाला था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप्स। और इसके पिता कौन थे? अरस्तु। इसके गुरु कौन थे? इसके गुरु थे अरस्तु, जियोलॉजिकल और बायोग्राफी का संस्थापक था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में हुई थी। झेलम का युद्ध किसने लड़ा था? सिकंदर ने लड़ा था। और हाइडन स्पीच का युद्ध भी इसको कहते हैं। कुल्लू की व्यास नदी तक आया था और यहाँ पे 12 स्तंभ बनवाए थे। सिकंदर का घोड़े का क्या नाम था? सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुखेफला। हिस्ट्री के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एसएससी एग्ज़ाम जो सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। थैंक यू।